घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका घर बाहर से लग्जरियस लगे, रिच लगे, तो ये 10 चीजें आपको करनी है। आपका घर सबसे यूनिक दिखने वाला है और कम से कम बजट में वो हो जाएगा। कोई एक्सटीरियर डिजाइनर की जरूरत नहीं, बस ये 10 चीजें करो, खुद से आप अपना घर सुंदर और लग्जरियस बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या करना, बाहर से सबसे पहले हमारी क्या चीज दिखती है, वो होता है हमारा गेट। तो गेट पे हमें इन्वेस्ट करना है थोड़ा बहुत। 3 मटेरियल ऐसे बताऊंगा जो बजट में भी होंगे और लग्जरियस बहुत दिखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चीज क्या करना, जितना मैक्सिमम साइज आप अपने गेट का रख सकते हो उतना रखना। मतलब 10 बाय 12, 10 से 12 फुट का तो लेंथ उसका रखना ही रखना है, और हाइट उसकी कितनी रखना, कम से कम 7 फुट। इतना पहले आपको काम कर लेना है। फिर फर्स्ट मटेरियल क्या है जो आपके घर को रिच और लग्जरियस दिखाएगा, वो है एमएस पाइप। अब है क्या, देखो सामने जो गेट आप देख रहे हो कितने प्रीमियम से लग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं किया है। जो एमएस के पाइप आते हैं 1 इंच बाई 1 इंच के, या उससे बड़ा है छोटा, जो भी आपको साइज पसंद आए उस हिसाब से लगा सकते हो। इनको क्या किया, बिल्कुल क्लोजली पैक किया है। मतलब इनके आधा इंच 1 इंच का स्पेस रख के इनको बेल्ट कर दिया। पूरा एमएस पाइप का है, इस पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है, सस्ते में ये बन जाता है। आपको करना ही क्या है कि एमएस पाइप का आप पहला ऑप्शन रखो, ड्यूको इस पे करवा लेना है पेंट, एकदम लग्जरियस और यूनिक लुक आने वाली है। आप फोटो देख के आइडिया लगा सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है, इतने झंझट में नहीं पड़ना है आपको। आपके पास ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम प्रोफाइल जो आती है, सेम लुक आपको मिल जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, शीट होती है एल्यूमिनियम की, ये शीट बनी होती है, बस इसको फ्रेम पे लगाना होता है। वो फ्रेम आप स्टील का बनवाओ, जहां आप लोहे का बनवाओ, उस पे ये शीट लग जाती है। एकदम प्रीमियम और लग्जरियस लुक आपके घर को एलिगेंट सा बना देगी, क्योंकि ये सिंपल सा रहता है। और एक चीज मैं बता दूं, आपको अपना घर लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है ना, जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। एलिगेंट से एलिमेंट्स अच्छे ऐड करने हैं जो रिच फील दे। एल्यूमिनियम प्रोफाइल उनमें से एक है। इसी में आप क्या कर सकते हो, एमएस पाइप और सीएनसी कटिंग की शीट जो होती है, इनको मिक्स करके बना सकते हो, या सिर्फ सीएनसी कटिंग से जो शीट आती है लोहे की, उसको सीएनसी मशीन से काटा जाता है, जो भी डिजाइन आपको चाहिए। ये 3 ऑप्शन बहुत प्यारे लगते हैं। जो पहले एसएस के ये बहुत डिजाइन आते हैं वो बेकार है, ये तीनों में से एक भी चूज करोगे तो आपको रिच फील मिलने वाली है। अगली चीज क्या करनी है आपको, अगर अपना घर लग्जरियस दिखाना है बाहर से, तो दूसरा हैक क्या है, उसमें आप जो मिनिमलिस्टिक मॉडर्न लुक होती है वो अपनानी है। वो कैसे है, बड़े ज्यादा एलिमेंट आपको अपने घर में नहीं ऐड करने हैं। सामने आप एक एलिवेशन देखो, देखो कितनी प्यारी डिसेंट सी ये लग रही है। करना क्या है, जितने कम एलिमेंट यूज करोगे उतना प्रीमियम लगेगा। जैसे इस घर में क्या है, आपकी प्लेन सी एलिवेशन है, पूरी प्लेन एलिवेशन है ये, थोड़े बहुत कर्व्स इसमें हमने दिए हैं, ठीक है। जो हमारी बालकनी है उसमें कर्व दे दिया। बाकी इसमें ग्लास एक एलिमेंट है, ठीक है, विंडो एलिमेंट है। और आपको जो कलर रखना है अपनी एलिवेशन का, 60-40 का आपको रेशियो रखना है। एक कलर जो होगा वो पूरा 60% आपका रहेगा, जैसे यहाँ व्हाइट है, और 40% यहाँ कलर क्या है, ब्लैक, जो हमने एलिमेंट ऐड किया। और थोड़ा बहुत आप ग्रीनरी ऐड कर सकते हो एसेंट के लिए। 60-40 का रेशियो रखना है, मतलब जितना सिंपल एलिगेंट सा रखोगे उतना प्रीमियम लगने वाला है। तो इन एलिवेशन से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको अपना घर कैसे करना। बाकी आप पे डिपेंड होता है कि कैसा आपका टेस्ट है, उस हिसाब से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। लेकिन जितने ज़्यादा एलिमेंट डालोगे उतना मेरे ख्याल में तो अच्छा नहीं लगने वाला। 60-40-10 ये मैक्सिमम रेशियो है, इससे आगे मत जाओ। अगली चीज क्या करनी है आपको, अगर अपना घर बाहर से अच्छा दिखाना है तो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसमें थोड़ा आपका खर्चा हो जाता है, क्योंकि ठेकेदार जो होता है वो एक्स्ट्रा खर्चा लेता है। क्योंकि जो अगर उसने रेट किया आपसे 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट या 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट, वो जो बालकनी निकालेगा उसका भी सेम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेगा, जो आपका ऊपर से छज्जा निकलेगा उसका भी। तो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन में क्या हो सकता है, जो हमारी फ्लोटिंग बालकनीज होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत रिच लुक इसमें मिलती है। जैसे ये बालकनी बाहर निकली हुई है, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ा खर्चा इसमें होगा। वैसे ही हमारा जो रूफ होता है, जितना ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है उतना ज़्यादा प्यारा लगता है। नीचे आपने कोई भी सीलिंग उसमें कर दी, पीवीसी की सीलिंग या वुडन सीलिंग, तो और रिचनेस आपके घर में आ जाएगी। बस थोड़ा खर्चा उसमें लगने वाला है, लेकिन ये प्रीमियम मॉडर्न एस्थेटिक लुक आपके घर को मिलने वाली है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ग्रीन एलिमेंट मस्ट ऐड करना है अपने
एलिवेशन में। वो कैसे एलिमेंट होगा, एक तो जो आपकी बालकनी है वहां से 2 से 3 प्लांट्स आप रखिए, मैक्स बड़े ज्यादा नहीं, मैंने कहा जितना कम उतना ज्यादा डिसेंट और एलिगेंट सा लगेगा। 2 से 3 प्लांट आपको, 2 छोटे हो गए, 2 बड़े बड़े प्लांट्स आपको ऐड कर लेने। फिर आप एक स्मॉल गार्डन अपने घर के फ्रंट में रखो, मतलब छोटा सा गार्डन मस्ट होना चाहिए कि बड़ा सा प्लांट उसमें हो, बाकी छोटे छोटे प्लांट्स हो। तो ग्रीन एलिमेंट भी बहुत रिचनेस आपके घर में ले आएगा, ये मस्ट रखनी है। भले आपकी छोटी जगह है, कम से कम आप 100 स्क्वायर फीट का या 50 स्क्वायर फीट का एरिया रखो ही रखो गार्डन के लिए, वो मस्ट होना चाहिए। पार्किंग के साथ रख लो, बहुत प्यारा लगेगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको सिमेट्री रखनी है अपनी एलिवेशन में। अभी क्या चीज होगी सिमेट्री, सिमेट्री मैं समझाता हूं। पहले तो जो आपकी विंडोज है उनका साइज जितना मैक्सिमम रख सकते हो उतना मैक्सिमम रखना है। आपके डोर्स का साइज जितना मैक्सिमम रख सकते हो उतना रखना है। मैक्सिमम से एग्जांपल ले लेते हैं, आपका जो डोर है मैं बोलता हूं कम से कम आपका वो होना चाहिए 8 फुट बाई 4 फुट का, मतलब 4 फुट चौड़ा, हाइट उसकी 8 फुट, ये कम से कम हो गया, बहुत प्यारा लगेगा। वैसे विंडो जो आपकी है कम से कम आपकी कितनी लेंथ उसकी मिनिमम 7 फुट होनी चाहिए, हाइट उसकी कम से कम 6 से 7 फुट, ये नॉर्मल हो गया। इससे बड़े साइज का आप जब रखते हो तो बहुत प्यारा लगता है। सिमेट्री रखना, एक ही जैसे आपके विंडो है उनके साइज हो, जो आपके डोर है एक ही जैसे हो, तो बहुत प्यारे वो लगते हैं। तो इस पे भी इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा। अगली चीज क्या करना, आपकी एलिवेशन और ज्यादा प्यारी लगती है जब आपकी जो एंट्रेंस होती है, ठीक है, वो डबल हाइट की हो। उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपकी, लेकिन डबल हाइट की एंट्रेंस बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उस पर हम क्या कर सकते हैं, बाहर से एलिवेशन और ज्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, और जब उस पर डोर वगैरह लगाएंगे और ज्यादा निखर के आएगा। तो मेरे ख्याल में आपको एंट्रेंस जो है इस समय 2025 में अगर लग्जरियस घर दिखाना है तो एंट्रेंस आपकी डबल हाइट की होनी चाहिए। और आपकी जो रूम के साइज हैं, मतलब हाइट वाइज आपसे जो भी रूम का साइज रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट आप 12 फुट रखना ही रखना। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपका फ्रंट डोर होता है, मैं बोलता हूं पाइवट डोर जो रहते हैं बहुत प्रीमियम रिच लुक देते हैं। एक तो जितना बड़ा डोर लगाओगे दिक्कत कोई नहीं आती है पाइवट डोर में। तो इसमें क्या करना, पाइवट को हम बीच में आपकी जो सपोर्ट होती है आपके कब्जे से नहीं उस डोर को चलाया जाता। तो ये जो डोर रहते हैं 5 बाई 10 फुट का या 4 बाई 8 फुट का, जितना बड़ा मेन डोर की मैं बात करूं, अंदर के डोर आप नॉर्मल रख सकते हो 3 बाई 7 का या जो भी आपको रखना है। बाहर मेन डोर आपको कम से कम 4 बाई 8 या 5 बाई 10 का डोर रखना ही रखना है। और पाइवट रखो और डिजाइन एलिगेंट सा रखो, बहुत प्रीमियम रिचनेस। जैसे कोई घर पे एंटर करेगा यहीं से आपका घर रिच और लग्जरियस दिखने वाला है, जब आपका डोर पे किसी की नजर पड़ने वाली। और जब तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर डबल हाइट रखी है तो और ज्यादा अच्छा वो देखने में लगेगा। अगला खर्चा आपको किस पे करना है थोड़ा बहुत लग्जरियस दिखाने के लिए, वो होती है हमारी जो एसएस की रेलिंग, ये सब मत यूज करो। पहला ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने कहा गेट में हम एमएस पाइप को क्लोजली लगाना है, वैसे ही आप रेलिंग में कर सकते हो कि क्लोजली आपने वो लगा दी। लेकिन अगर आपको इतना नहीं उसमें खर्चा करना है, झंझट में पड़ना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, सिंपल प्लेन ग्लास और मेटल के जो आपको उसमें स्ट्रॉप यूज करने हैं। मतलब आप एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग कर सकते हो या एसएस की फ्रेमिंग कर सकते हो, बीच में आपका ग्लास आ गया। पूरी रेलिंग में सेम आपको ये रेलिंग करनी है, आपके फ्रंट एलिवेशन में बहुत प्यारी लगने वाली है। नहीं तो आप सेम क्या कर सकते हो, आप एमएस पाइप की कर सकते हो, तो इसमें भी आपका घर रिच और लग्जरियस दिखने वाला है। अगली चीज क्या खर्चा करना है आपको, थोड़ा बहुत आपको करना है, जो हमारी एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं, जो भी आपका वर्टिकल पार्ट है आपके घर का, वहां पे एक एलईडी स्ट्रिप मस्ट लगाओ। क्योंकि दिन में तो हमारी एलिवेशन देखने से हो जाएगा, लेकिन रात को हमारी सिर्फ लाइट्स दिखेंगी। तो लाइट्स में आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल एक एलईडी स्ट्रिप आ गई, तो आप बीच में जो हमारी जो विंडो साइज है काफी बड़े साइज है, तो उससे भी हमारी लाइट्स जो है वार्म वाइट हमने कलर जैसे यूज किया, तो बाहर देखिएगा बहुत रिचनेस उससे आने वाली है। लेकिन आप थोड़ी वॉल वॉशर्स यूज कर सकते हो अपनी वॉल्स पे या अपनी बाउंड्री वॉल पे। अपने घर को अगर बाहर से एक्सटीरियर से लग्जरियस और रिच दिखाना है तो बाउंड्री वॉल से अच्छी चीज कुछ नहीं है। तो बाउंड्री वॉल पे ऐसे डिजाइन मत कर बैठना, इसमें डबल खर्चा होता है। प्लास्टर से डिजाइन ये वो बना रहे हैं, ये बेकार चीज है, इसको मत बनाओ। अगर आपको अपना घर एलिगेंट सा और रिच फील देनी है तो जितनी सिंपल रखते हो उतनी सिंपल रखो। कुछ एग्जांपल आपके सामने है, ऐसी कुछ बाउंड्री वॉल्स जिसमें सिंपल सा आप डिजाइन रखिए और खर्चा किस पे करिए, थोड़ा जो वॉल वॉशर्स हो गए, जो लाइट्स हैं वो लाइट्स पॉइंट्स दे दीजिए। बाकी जितनी सिंपल रखोगे उतना डिसेंट रहेगा। बाहर में अगर थोड़ी जगह बचती है तो छोटा सा एक गार्डन रख दीजिए, बहुत प्यारी लुक मिलने वाली है। मैं बोलता हूँ सिंपल से सिंपल आपको अपनी बाउंड्री वॉल रखनी है तो घर एकदम लग्जरियस और एलिगेंट सा दिखने वाला है। ये 10 चीजें थी,
ये 10 चीजें अगर खुद से आप अपने घर में कर देते हो तो एक्सटीरियर डिजाइनर की जरूरत नहीं है। पहले ही आपको करनी पड़ेगी, जब आप घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो, पहले ही अपने ठेकेदार को या खुद से चीजें बता दो, तो आपका घर एकदम लग्जरियस और एलिगेंट लगने वाला है बजट में। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। एक पार्ट इसका पहले आ चुका है जिसमें इंटीरियर की मैंने बात की थी, वो भी देखो जाके। बाकी थर्ड पार्ट इसका जल्द आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।